अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज खुसूसी अदालत ने तफसीली फैसला दे दिया है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। और आज जो फैसला आया है उसके बाद तो सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। 2 दिन पहले 17 तारीख को जो फैसला आया था, 17 दिसंबर को, वो मुख्तसर फैसला था और उसमें परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाने का फैसला दिया गया था। आज फिर उसमें इजाफा किया गया है। जो पहला फैसला था मुख्तसर, उसके बाद पाक फौज का रिएक्शन आया, हुकूमत का रिएक्शन थोड़ा तजब्जुब वाला था, लेकिन अब हुकूमत भी सीधी होकर सामने आ गई है। आज के फैसले में जो जस्टिस वकार सेठ हैं, उन्होंने ये लिखा है कि परवेज मुशर्रफ अगर फांसी देने से पहले, फांसी मिलने से पहले फौत हो जाए, नेचुरल यानी मौत उनको आ जाए, तो उनकी लाश लेके इस्लामाबाद के डी चौक पर उसको घसीटा जाए और उसके बाद 3 दिन तक लटकाई जाए। अब ये इसके बाद एक मुख्तलिफ आरा इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी। पाक फौज का भी रिएक्शन आया है और हुकूमत, वजीर आजम का, मैं सुन रहा था, वजीर आजम का ये कहना था कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर शरई फैसला है। पाक फौज के तर्जुमान ने भी ये कहा है कि इंसानियत, मजहब और तहजीब में, इक़दार में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है। उनसे बाला तर है फैसला। रजा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे डिस्कस करेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इदारों के दरमियान हुकूमत और पाक फौज एक पेज पर हैं, जो खुसूसी अदालत है वो दूसरे पेज पर है, और वकला भी, एतजाज हसन की भी मैं कुछ और राय सुन रहा था। लेकिन क्या बाकी अदालतें जो हैं, आला अदालतें, वो अपनी अदालत के साथ, अपने जज के साथ खड़ी रहेंगी, नहीं होंगी? जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी केस जा रहा है, रेफरेंस जा रहा है। खटी साहब, हालात किस तरफ जा रहे हैं? सूरत हाल तो बड़ी पेचीदा होती जा रही है। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, हम इस पर बात करें। बिल्कुल। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम जाते हैं 16 दिसंबर 2019। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 16 दिसंबर का दिन 2 हवालों से बहुत ज़्यादा अहम है। एक सुकूत डाका, जब आपका पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उसमें जाहिर बात है कि हमारे ही सारे अमाल थे, नतीजे में एक अक्सरियत अकलियत से अलग हो गई। दूसरा जो है वो था APS का वाकया, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी जो है फौज की जो पॉलिसी थी वो चेंज हुई। नतीजे में आपको याद होगा, इसी पार्लियामेंट के सामने इमरान खान का धरना था, उन्हें भी जो है वो बाइज्जत फेस सेविंग मिली और वो इस बड़े साने की वजह से वो चले भी। अब इशू ये है कि उस दिन जो फैसला आया था वो आया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो तौसी थी, उसका तफसीली फैसला आया था। अच्छा, उस तफसीली फैसले में मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी क्योंकि एक मुनज़्ज़म इस्टेब्लिशमेंट है, मुनज़्ज़म इदारा है, उसके पास तमाम जो हैं वो शोबों के माहिरीन भी मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है उस फैसले को उन्होंने पढ़ा और वो फैसला किसी भी सूरत में जनरल कमर जावेद बाजवा के बज़ाते खुद, उनकी बनफ्स नफीस, उनकी हैसियत के हवाले से उनके हक में नहीं था। 17 को जब ये फैसला आया खुसूसी अदालत का, तो उस पर जो फौज का जो रिएक्शन था, DGISPR का, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ये कि आप मुख्तसर फैसले पर इतना जो है वो रिएक्शन दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले इसी दिन, जिस दिन ये मुख्तसर फैसला आया है 17 को, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में आपके चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कल रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो यूनियन है अपनी सहाफ़ियों की, उनके साथ गपशप हुई ऑफ द रिकॉर्ड। बहुत सारी बातें उसमें कुछ हमारे 1-2 चैनल्स के दोस्तों ने ज़राए करके उनकी वो गपशप में ऑफ द रिकॉर्ड वाली भी चला दी, जिसकी दूसरे रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने तरदीद भी की। बहरहाल उसमें बहुत सारी बातें सामने आईं और हैरान कुन बातें थी। जाहिर है कि मैं आपसे कैमरा के सामने तो अभी नहीं कर सकता,
कल परसों वो रिटायर हो जाएंगे तो शायद मैं कर भी लूँ, क्योंकि कल का दिन अभी बाकी है। हाँ, कल अदालत में न खड़े हो आप भी। हाँ, लेकिन कल उनके काम का दिन है नहीं। हाँ, लेकिन ये इस पे बात हम जरूर करेंगे। लेकिन उस दिन जो बातें हुई उसने बहुत सारे हकायक से पर्दा उठाया। इन हकायक से पर्दा उठाया कि उन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा कि 15-20 रोज पहले उन्होंने एक बात कही थी कि हमने 2 वज़ीर आज़म को कन्वेक्ट किया, एक नायल किया, और अब जो है वो जो मुक्के लहराता था उसका फैसला भी आने वाला है। तो इसका मकसद ये कि ये तय हो चुका था कि इस तरह का फैसला आना है। एक तो बात है। दूसरा ये कि वो जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं वकार अहमद सेठ साहब जस्टिस जी, उनका जो कैरियर बैकग्राउंड है वो ये है कि आपने ज़रूर अखबारात में पढ़ा होगा कि पेशावर में मुख्तलिफ जो लोग उठाए जाते हैं जिन्हें हम मिसिंग पर्सन कहते हैं, उनके हवाले से इन्होंने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया। खुद फौज को बुलाया, कहा कि इन सबको छोड़ें, इस तरह की, मगर ये कि उनकी मर्जी के खिलाफ फैसले किए। जो हमारे पास हमेशा यही होता है कि अदालतें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही अक्सर औकात खड़ी होते हैं, लेकिन ये इस बार ऐसा हुआ, ये जो आखिरी दिन थे इसमें बड़ी चीज़ें चेंज हुई। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जाहिर है कि इस तरह के इनके जो बोल्ड किस्म के इकदाम थे, उन्होंने जब नया बेंच बनाया खुसूसी अदालत का, तो उसमें इन्होंने इनको भी शामिल किया। अब जब खुसूसी अदालत का फैसला आया तो जाहिर बात है कि आइन में जो संगीन गद्दारी का केस है आर्टिकल 6 के तहत, वो तो 100% उनके ऊपर बैठता है, वो सजाए मौत होनी भी थी, क्योंकि आपको आइन के ऊपर चलना है ना। लेकिन आज जो कुछ हुआ, एक तो ये कि आपने कहा कि 12 बजे फैसला आएगा तफसीली, वो आया नहीं। 2.5-3 घंटे आपने लेट किया। जाहिर बात है ज़रूर उसमें कुछ चीज़ें होती रही होंगी। अब ये जो इस पूरी डिटेल जजमेंट में ये जो 4-5 लाइनें हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 66 में उसमें उन्होंने जो मैं ज़ाती मकसद है कि अब क्योंकि कल वो परसों या कल वो चले भी जाएंगे हुकूमत, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़रूर सदर को ख़त लिखा जाएगा, सदर इन्हें ख़त लिखेंगे और वो अब ये इनके ऊपर चीज़ आएगी। और मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह की जो जजमेंट है, जिस तरह का आपने माहौल बनाया हुआ है, उसमें मुझे जस्टिस वकार सेठ जो है वो अब ज़रूर वो अपने हक में बात करेंगे उधर जो भी होगा, लेकिन जो सारी सूरत हाल बनी है उसमें मुझे उनका बचना नजर नहीं आता। एक तो ये ठीक है ना। अब अगर वो फर्ज करें ये इनके ऊपर साबित हो जाता है तो जाहिर बात है ये पूरा केस गया, केस चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये फैसला ही खत्म हो जाएगा। फैसला खत्म हो जाएगा तो अब ये हुकूमत तो नई अदालत तो बनाएगी नहीं, ठीक है ना। तो परवेज मुशर्रफ जो है वो अपने सारे इल्जामात से वो नहीं, फैसला कैसे खत्म होगा? जो फैसला आ चुका है सर, मेरी बात खत्म हो गया, नहीं, लकीर नहीं हुई ना। फैसला जिस शख्स ने दिया, अगर आप उसकी इनकॉम्पिटेंसी साबित कर सकते हैं कि ये मेंटली बंदा ठीक नहीं है, तो जब वो अगर साबित हो चुका आइन और कानून के हवालों से कि देखे ना, आपको अगर सजा देनी है ना, सजा मौत देनी। खत्री साहब एक बात तो बताएं, आपने एक बंदे को जज तैनात किया है, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस दिया है, वो कैसे मेंटल हो सकता है? सर मैं बात नहीं कर रहा। एक बात सुने, वो कैसे ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं हो सकता? हाँ, आपके खिलाफ अब वो फैसला सख्त उसने दे दिया है, तो अब आप उसको बना ही देंगे ना? मेरी बात सुने, अब तो बना देंगे, अगर बनाना होगा आपको एक बात, ताकतवर के खिलाफ फैसला देंगे। मैं आपको एक बात, इशू ये है, इसमें कोई शक नहीं कि जनरल मुशर्रफ के इतने गुनाह हैं। आप कारगिल से शुरू होना, उन्होंने ये 4 लोगों की जो है वो एडवेंचर था ना, जिसमें आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ थे। कारगिल की आपने जंग शुरू की बगैर वजीर आजम को बताए, आपके सैकड़ों फौजी शहीद हुए ना, और इतनी शदीद सबसे बड़ा आइन से गद्दारी। नहीं, वो तो बाद में ना, पहले वो था ना, उसके बाद आपने हुकूमत खत्म की, फिर 9/11 के बाद हुकूमत खत्म, मुंतखब हुकूमत खत्म की, खुसूसी अदालत बनवाई, वजीर आजम को सजाए मौत दिलवाई, वजीर आजम को हथकड़ियां, उसके बाद नहीं, हथकड़ियां तो ठीक है, सजाई मौत दिलवाई, उसके बाद वो सजा उम्र कैद में तब्दील हुई, लाल मस्जिद ऑपरेशन, अकबर बुगटी ऑपरेशन, बीबी का कत्ल,
12 मई आफिया सिद्दीकी आपने लाखों जज सारे नजर, तो मकसद ये कि हजारों लोग अमेरिका को डॉलरों के एवज दे दिए आपने, ये सारे गुनाह है ना। जाहिर है। अब इशू ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की फौज गिन के थक जाता है बंदा मुशर्रफ के, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की उनकी प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत, ये सारे एक जगह है। देखिए ना, ऐसा कभी हुआ है? नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, इतने मुजाहरे नहीं हुए जितने मुख्तसर फैसले पे हुए। बात समझ में आती है? आपने वो बैन, हाँ मैंने लगा वो बैनर भी लग गए। तो मकसद ये कि जाहिर बात है कि ये ऐसी हवा में चीजें नहीं होती, पीछे कुछ ना कुछ होता है। मैं सिर्फ आपको जो बात बता रहा था कि जो देखे ना, जैनब कसूर का जो केस था, उसमें उसके जो रेपिस्ट जो कातिल था, उसको 100 बार सजाए मौत इसलिए सुनाई गई कि आप सजा की संगीनी बता रहे होते हैं। ठीक है ना, मुशर्रफ को 5 दफा सुनाई गई है। हाँ, सारे जाहिर बात है, हर केस में अलग है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ जो सूरत है ना, जाहिर बात है जस्टिस वकार अपना केस उधर जरूर पेश करेंगे और वो सारी चीजें उनके पास होंगी। उन्हें जरूर ये भी अंदाजा होगा कि हुकूमत, फौज कितने ताकतवर इदारे, उसके बावजूद उन्होंने, अच्छा वो उस उम्र में जहाँ जज्बात आपके नहीं होते, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जब ये ओपन कोर्ट में केस चलेगा तो नई चीजें आएंगी, नई चीजें आएंगी। एक तो ये, दूसरा ये कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कतई तौर पर नहीं चाहती कि जनरल मुशर्रफ को सजा हो, क्योंकि अगर ये सजा हुई तो फिर नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, ये बहुत आगे सहूलतकार भी आएंगे, सारे आएंगे। वो उन्होंने कहा भी है ना, माजी की कहानी खुलेंगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर देखिए पाकिस्तान में इस फैसले से हम तो सिर्फ एक पैरा है ना उनका कि घसीटने वाला, मुझे ये बताएं कि इस फैसले ने पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस को जन्म दिया है, आइन की तरफदारी की। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई है, दुख हुआ है कि आपकी सारी सियासी जमातें, उनकी जो मुजरमाना खामोशी है, आज इस तफसीली फैसले पर जब सारे चढ़ दौड़े हैं जस्टिस वकार पर, न पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट आई है, न नून लीग की आई है, न मौलाना फजल रहमान की, न ANP की, किसी की भी नहीं है। यार आप ठीक है उन 4 पैरा से इख्तिलाफ करें ना, बाकी उसके गुनाहों का तो तस्करा करें ना। 2 दिन पहले तो वेलकम किया था, नहीं आज क्यों, आज उस गरीब को अकेला आज क्यों छोड़ दिया? इस पेरे पे इख्तिलाफ है सब इनको शायद कि लाश की बेहुरमती की जा सकती है। मैं वही देखें, एतजाज कह रहा है, एतजाज हसन के सजाए मौत से वैसे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन कल तक परसों तक माहौल अलग था। आज ये 2-3 पेरे जो शामिल किए गए हैं, 3 दिन लटकाने वाला, घसीटने वाला, इसके बाद सूरत हाल अलग हो गई है और उनका कहना था कि अब सूरत हाल मुशर्रफ के फेवर में। अच्छा, मैं आपको एक और बात, तो ये सारी खामोशी जो है सियासी जमातों की, मेरा ख्याल है इस वजह से, क्योंकि वो भी इस पेरे सर मैं दुनिया की तारीख उठाएं, हालिया जमहूरियत की तारीख उठाएं जो 100 साल की है, उसमें प्रोग्राम बहुत लंबा हो नहीं, जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे वाकयात हैं कि उनकी मैयतों को जो आमिर थे निकाल के सजाएं दी गई। बता रहे थे आप स्पेन में या मुख्तलिफ दुनिया में हुआ है। तो मैं अभी, क्योंकि अब उसको मैं फिर दोबारा रीचेक भी करूंगा कि कहाँ कहाँ हुआ है। इशू ये होता है कि जब आइन के लोग गद्दार होते हैं, अवाम के गद्दार होते हैं, आप आइन को आकर तहस नहस करके सारे मुशर्रफ को गद्दार करार देना अदालत का या सजाए मौत देना, इस पर तो अक्सरियत को। मेरा एक सवाल है, आप आइन शिकनों के हामियों के साथ हैं? हाँ, या आइन के साथ हैं? आइन के साथ हूं मैं। बस तो आप उसको न घसीटे ना, हम कहते हैं घसीटे ना, फांसी नहीं। देखें, हमेशा सिविलियंस को गद्दार करार दिया गया है, ठीक है। आज एक आमिर को, साबिक फौजी डिक्टेटर को गद्दार करार दिया गया है, सजाए मौत दी गई है। इस पर तो मुझे या बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को इख्तिलाफ है भी नहीं, लेकिन सवाल इस पे डिस्कस हो रहा है कि ये 3 जुमले जो हैं वो मुनासिब हैं या नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है हमारे हालात के हिसाब से। हाँ, लेकिन आज मैं आपको एक और भी बात बताऊं
और आपके नाजरीन को, आज रात से या कल से एक नई मूव चलनी है जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ कि ये पीटीएम प्रो पीटीएम है। आप देखिएगा, अच्छा, ये एक सारा माहौल बनाया जाएगा, उसे मुल्क दुश्मन साबित कर लेगा, इस्लाम दुश्मन साबित कर जिस तरह वो सिद्दीकी को, शौकत सिद्दीकी को माहौल बना के बेचारे को तो भगा दिया। ये देखे ना, मैं अगर उसने 4 जुमले निकाल दिया ना, चले हम उसको हम कहते हैं वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि हमारी एज में हम लोगों ने इस तरह ऐसा बहादुरी कभी देखी नहीं है किसी फैसलों में। तो अगर ये हमें हजम नहीं हो रही, अभी हमारा हजम नहीं हो रही, लेकिन जितने आपको यकीन आ रहा था जब आपने सुना? नहीं, मुझे नहीं आ रहा, मेरे गुरु में जब टिकर आए ऐसे अल्फाज कैसे, तो मेरे गुरु में टिकर आए, जब मैंने खुद पढ़ा 66 नंबर पेरा, उस वक्त मैंने फिर पोस्ट रखी फेसबुक पे, भाई ये तो लेकिन ये कि ये देखे ना, आप उसको सुने, लेकिन ये अब इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी शानदार लाइनें मिल गई हैं जिसकी बुनियाद पे वो चाहेंगी कि किसी न किसी सूरत फैसला खुद खराब कर दिया, मामला खुद खराब। हाँ, लेकिन ये कि वो अब जब आप जस्टिस वकार को सुनेंगे हजम हो कितना, असल में वो हमारा दिमाग इतना छोटा है, फैसला इतना बड़ा है, तो फाइनली किस तरफ आपको हालात नजर आ रहे हैं? तसादुम बढ़ेगा या बस जज तक ही महदूद? सर मेरी बात सुने, इस सारे मंजरनामे में आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तनाव है ना, उसको आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका कहीं ना कहीं उधर कहीं ना कहीं से लिंक है। आपको याद होगा 3 नवंबर की इमरजेंसी प्लस जो थी, उसके बाद जो एक मूव चली वकीलों की जो सारी, बाद में बहुत अरसे बाद पता चला, वो एहसास हसन भी कहते रहे कि वो, मैं तो कहता रहा रियासत होगी माँ के जैसे, लेकिन पता चला कि पीछे तो कोई और था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। इस वक्त ये सारी कुछ चीजें होती हैं अंदर खाना, बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। बाकी मुख्तलिफ इशूज पे मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। चले, बहुत शुक्रिया खत्री साहब। व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।